हाय गाइस, आज आपको पूरी वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं हाईलाइट। और मेरे देखिए क्लाइंट के जो हेयर है ना वो पहले से ही प्री लाइट थे, तो अब हम इन्हें कैसे और क्या बनाने वाले हैं अभी आप देखेंगे। तो हाईलाइट करने का ना एक नियम है, उसमें 4 सेक्शन नहीं बनते, उसमें 5 सेक्शन बनते हैं। 2 सेक्शन तो हमें पीछे के बनाने हैं और ईयर टू ईयर तो निकलेगा ही, लेकिन हमें फ्रंट से क्या करना है ना, बॉक्स सेक्शन भी निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमारे कुल मिला के 5 सेक्शन बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैंने लिया स्ट्रीक्स का ब्लॉन्डर, उसमें मैं डाल रही हूँ 20% डेवलपर। और 20% से तो काम नहीं चलने वाला है भाई, क्योंकि थोड़ी सी ना ठंड भी आ गई है अब तो हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा 40% भी डालेंगे। मतलब आप ये समझो ना कि 2:1 का रेशो रहेगा कि अगर 20% ज़्यादा है 40% कम में डालना है, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं हाईलाइट करने के लिए ना हमें क्या करना है कि जो नीचे का सेक्शन है तो वो हमें बहुत बारीक सा सेक्शन निकालना है, बहुत छोटा सा सेक्शन निकालना है। क्योंकि जो नैप एरिया के बाल होते हैं ना, जब हम लोग या हमारे क्लाइंट जब पोनी करते हैं ना, तो जो पीछे से हाईलाइट आती है ना, दिखती है, वो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ना बड़ा सेक्शन ले लेंगे तो फिर वो हमारी हाईलाइट उतनी ज़्यादा शो नहीं होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, छोटा सा सेक्शन लेना है नैप एरिया पे, और उसके बाद हमें जो है जो हमारी टेल कॉम होती है उसकी जो पीछे वाली जो डंडी होती है ना, उसी से ही हमें बिट्स बनाने हैं। और उसके बाद में हमें फॉल पेपर लगा के और अपना जो ब्लॉन्डर है वो लगाते हुए जाना है। रूट से दूर रखना है भाई, ये जो है ना ब्लॉन्डर है एक तरह की ब्लीच है, तो इसलिए आपको रूट से 1 इंच की दूरी बना के चलना है। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई कि जब मैंने सेक्शन लिया तो मैंने बैक कॉमिंग क्यों करी है, तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि आपने देखा होगा ना कि कहीं किसी जगह से अगर क्लाइंट हाईलाइट करा के आता है और उसके बाद में उनके छोटे छोटे बाल भी हैं, बड़े बाल भी हैं, किसी के बाल तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी होते हैं, तो ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, जब ये हाईलाइट हो जाते हैं ना गाइस, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं देखने में, ठीक है। तो इसलिए इन छोटे बालों को क्या करना है, हमने हर एक सेक्शन से जो छोटे बाल होते हैं ना, बैक कॉमिंग से उनको क्या कर लेना है, उनको हटा देना, ठीक है। तो जब ये भाई होंगे ही नहीं फॉल पेपर में, तो ये बाद में तंग भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, बिल्कुल ऐसे ही करते हुए जाना है। और दूसरा हम आपको बताएं ना, दूसरा इसका मतलब क्या होता है कि हम बैक कॉमिंग करें, इससे जो हमारा फॉल पेपर है ना वो सरकता भी नहीं है। वरना क्या होगा ना कि अगर आप बैक कॉमिंग नहीं करोगे ना, तो थोड़ी देर बाद ही फॉल पेपर सरकना शुरू हो जाता है। भाई आपको पता ही है भाई, लेडीज़ चुपचाप तो बैठती नहीं है, बोलना भी है, बातें भी करनी है, तो इसलिए भाई सिर तो हिलता ही रहेगा ना। तो इसीलिए फॉल पेपर भी बेचारे क्या करेंगे, वो भी नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए भाई आपको क्या करना है ना, पहले से ही बैक कॉमिंग कर लो। फॉल पेपर इतने टाइट आपको बांधने हैं ना कि वो खुले ही ना, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है भाई कि प्रोडक्ट में आपको भाई सूं सूं के नहीं लगाना है। प्रोडक्ट बहुत 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 अच्छे से लगाना है, भर भर के लगाना है। और वो इसलिए भर के लगाना है गाइस, क्योंकि अगर हमारा कहीं पे भी बाल, किसी भी जगह पे अगर हमारा सूखा बाल रह गया ना, तो वहाँ पे क्या होगा ना, पैच बन जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो, मैंने जो कॉम थी ना उसकी आगे की साइड से एक नाप लिया और उसके बाद में मैंने सेक्शन निकाला है, ठीक है। अब ये जो सेक्शन हमने निकाला है ना, इसको एक हाथ में टाइट होल्ड करना है और एक हाथ से हमें क्या करनी है, एक पतली सी एक लेयर निकालनी होती है ऊपर से, उसी में ही हमें बीड्स निकालने होते हैं। ये जो हम पतली सी लेयर लेते हैं, ये आपको भाई पतली ही लेनी है, मोटी नहीं लेनी है, बहुत बारीक सी लेयर लेनी है। और इतनी भी बारीक ना लो कि फिर बाद में पता चला हम हाईलाइट करें तो वो दिख ही नहीं रही हैं, ठीक है। तो ज़्यादा पतली ले लोगे ना आप अगर लेयर अपनी, तो वो बैक कॉम करोगे आधी से ज़्यादा तो उसी में ही चली जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं। तो आप देख सकते हो ऐसे ही 1 बाय 1 हमें सेक्शन भाई करते हुए जाना है। तो काम ऐसा करो कि आपका जो क्लाइंट है ना, वो 4 बंदों को जाके बताए कि भाई हमने यहाँ से कराया है, आप भी वहाँ से कराओ, भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। गाइज मेरा मानना ये है कि आप चाहे कितने भी पम्पलेट छपवा लो, कितना भी मैं कहती हूँ बोर्ड लगवा लो बाहर, आप कुछ भी करा लो और अनाउंसमेंट करा लो, कुछ भी करा लो, बट जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर आप काम अच्छा करोगे ना, तो आपकी तो वैसे ही माउथ पब्लिसिटी बहुत 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 ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है।
और ये जो काम होता है ना, ये तो वैसे ही ब्यूटी से रिलेटेड है। तो अगर अगर जो लेडी हैं वो अच्छी लगेंगी तो 4 लोग पूछेंगे भाई आपने कहाँ से कराया है, तो हमारी पब्लिसिटी तो वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, आपको बस अपना काम में ना बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट देना है कि भाई किसी को भी कोई शिकायत ना हो। ठीक है, सेक्शन जोन सा है ना, जब आप सेक्शन निकालते हो आमने सामने निकालना है, एक भी लाइन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए गाइज, क्योंकि जो हमारी हाईलाइट है ये मतलब आप ये सोचो कि बिल्कुल आमने सामने रहनी चाहिए, इसमें हम एक भी बाल ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। मेरा जो मेथड है ना सिखाने का वो बिल्कुल सिंपल तरीके से है गाइज। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैंने सीखा है वैसे ही मैं आपको सिखाऊं, तो इसीलिए भाई मैं तो पूरा डिटेलिंग में ही सिखाती हूँ। अब जो मैं देखती हूँ ना यूट्यूब वगैरह पे वीडियो, वो क्या करते हैं ना, वो थोड़ा बहुत ही सिखाते हैं, पूरा नहीं सिखाते हैं, अपनी पूरे ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बता रहे। और मेरा मानना तो भाई ये है कि हिंदी मीडियम के जो पढ़े हुए बच्चे हैं ना वो ज़्यादा जल्दी इस मेथड से सीख जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है ना कि जितनी अच्छी पढ़ाई भाई देसी स्कूल में होती है उतनी विदेशी स्कूल में नहीं होती है। कितने भी आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ लो ना, तो जो पढ़ाई भाई देसी स्कूल में होती है ना वो कहीं पे नहीं होती, हिंदी मीडियम वाली पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा नज़रिया है कि मैं जितना देसी तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ ना कि भाई एक एक चीज़ आपके दिमाग में आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि हमें कैसा करना है, क्या करना है, कितनी चीज़ लेनी है, कितना प्रोडक्ट लेना है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा है मैं आपको पूरा डिटेलिंग में बताती जाऊँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि मेरे क्लाइंट के जो बाल थे ना वो नीचे के प्री लाइटनिंग है, यानी कि उन्होंने पहले से ही हाईलाइट कराई होगी, तो अब जो हाईलाइट है ना उनकी वो नीचे नीचे रह गई। नीचे की साइड जो बाल होते हैं ना, अब वो जो बाल है उसके ऊपर अगर आप प्रोडक्ट ज़्यादा लगाओगे तो वो क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा जल्दी वही हीट पकड़ लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पहले गोल्डन में आ जाएंगे, बाकी हमारे बाद में आएंगे, तो वो फिर बहुत अजीब से लगेंगे देखने में। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, हमें प्रोडक्ट ऊपर ज़्यादा लगाना है और नीचे की साइड हमें सिर्फ मर्ज करना है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, अब आप देख रहे हो मेरे जो सेक्शन था इधर से थोड़ा सा अनइवन था, फिर मैंने उसको इवन किया, क्योंकि क्या है ना गाइस कि एक भी बाल आपका इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भाई बाउंड्री बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, है ना। तो आप देखो भाई, एक तो आपको समझाने के चक्कर में कितनी धीरे 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 मुझे निकालने पड़े बीट्स की, आपको ना एक एक सेक्शन समझ में आ जाए भाई कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप देखो बिल्कुल जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जा रहे हैं हमारे सेक्शन बड़े होते जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है ना, फॉल पेपर भी उतना ही बड़ा लेना है। ठीक है, छोटा फॉल पेपर नहीं लेना है भाई, कंजूसी नहीं करनी किसी भी चीज़ में, चाहे प्रोडक्ट में हो, चाहे फॉल पेपर में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, आपको कंजूसी नहीं करनी, बड़ा फॉल पेपर लेना है ताकि भाई वो जो हमारे बाल है ना अच्छे से उसके अंदर कवर हो जाएं। ठीक, जैसे टॉफ़ी पैक होके आती है ना बाज़ार से, बिल्कुल वैसे ही हमें पैक करने हैं बाल। ठीक, तो अब आप देख सकते हो जैसे जैसे सेक्शन ऊपर बड़े होते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपको प्रोडक्ट लगाते हुए जाना है। अब इसमें मैं एक चीज़ और बता देती हूँ भाई, ये नहीं कि आपने देख लिए कि बाल इतने हैं तो हमारे मतलब 10 आएंगे फॉल पेपर या 20 आएंगे या 15 आएंगे, आपने उसके हिसाब से अपना पूरा का पूरा एक ही बार में ब्लॉन्डर आपने बना दिया, ऐसा नहीं करना है गाइस। थोड़ा थोड़ा बनाते हुए चलोगे ना, तो आप देखते हो ना, आप जब ब्लीच बनाते हो तो आप रख सकते हो उसको 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आप लगा दोगे क्लाइंट पे, नहीं होता ना। ब्लीच जोन सी है ना बनाने के बाद हमें हैंड टू हैंड लगानी होती है, तो वैसे ही हमारा ब्लॉन्डर होता है। तो क्या करेगा ना, वो काम करेगा लेकिन बहुत ही उसकी जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा मध्यम हो जाती है। अगर आप 1-1.5 घंटे उसी से काम कर रहे हो और वो कब का बना हुआ है, तो भाई प्रोडक्ट भी जोन सा है ना उसकी जो गति होती है, अब मैं क्या बोलूँ उसको इंग्लिश में, तो समझाने के लिए तो भाई मेरे को हिंदी आ रही है। ठीक है, तो वो हमें अच्छी तरीके से उसमें नहीं आ पाएगी। तो ठीक है, आप देख सकते हो भाई आगे का जो सा सेक्शन था गाइस, सॉरी उसके लिए मेरी वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट थे। और ये देखो भाई हमारे हो गया, अब हमारी टॉफ़ियाँ खुलने वाली हैं, कोई आलपेन लीवे वाली है, कोई हमारी कॉफ़ी बाइट की है। भाई देख लेना आप भी कौन सी आपकी फेवरेट टॉफ़ी है। ठीक है, तो अब जोन सी है हम कर, देखो हमने नीचे की साइड किया था ना, हमने जो अपना प्रोडक्ट था वो कम लगाया था, तो हमारे वहाँ से जो है बाल जले नहीं हैं।
क्योंकि अगर आप नीचे भर भर के लगा दोगे ना, और नीचे तो पहले से ही प्री लाइट थे, तो हमें हमारे बाल क्या होते ना, नीचे से हमारे बाल जल जाते। ठीक है, बाद में क्लाइंट की यही शिकायत आती है ना, भाई पहले जो उनसे थे हमारे बाल तो पहले ही सही थे, बाद में तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए। अब हमने फॉल पेपर खोल लिए हैं, उसके बाद अब हम आ गए हैं वॉश के लिए। वॉश के लिए आपको ना कोई सा भी पानी आप ले सकते हो, गुनगुना ले लो, ठंडा ले लो, गर्म ले लो, जैसे भी लेना ले लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको शैम्पू बहुत अच्छे से करना है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कलर डिपॉजिट भी करना है हमें। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कितना ही बेकार लुक आया है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा छपरी टाइप का लग रहा है भाई, बहुत पीले पीले बाल हो गए हैं। ठीक है, तो अब ऐसे बाल तो आजकल भाई कोई भी नहीं चाहता है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम करेंगे कलर डिपॉजिट, जिससे कि हमारे सॉफ्ट लुक में आ जाए। तो हमने क्या लिया है, स्ट्रिक्स का 7.3 लिया है। और जब हम कलर डिपॉजिट करते हैं ना गाइस, तो हमें डेवलपर सिर्फ और सिर्फ 20% लेना है। 40% का इसमें कोई काम नहीं है, बिल्कुल मत लेना भूल के भी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो हमने इनका वॉश किया, उसके बाद हमने स्पा अप्लाई किया, और उसके बाद आप देखते हो कितना प्यारा और सेटल लुक इनका आ गया। ठीक है, मेरी क्लाइंट भी बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी होके गई थी गाइज, आप देख सकते हो बहुत 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 सुंदर लुक आया है। और ये है ना हमारी मेहनत का नतीजा है गाइज, आप देख सकते हो जब आप मिडिल पार्टीशन निकालते हो ना, उस समय आपकी मेहनत दिखाई देती है भाई। जब हाईलाइट एक के सामने एक आएगी ना, तब आपको लगेगा भाई हमने कितनी मेहनत से काम किया है गाइज। ठीक है, तो ये देखिए आप कितना प्यारा और सेटल लुक आ रहा है। मतलब वो जो उससे पहले आया था ऑरेंज टोन थी और वार्म लुक था, वो वाला लुक तो कोई भी नहीं पसंद करता है गाइज। तो आप देख सकते हो। अच्छा, ये जो कलर डिपॉजिट करना है, ये आपको अपने जो क्लाइंट हैं उनकी चॉइस के ऊपर आपको कलर डिपॉजिट करना है। कोई रेड स्टोन में मांगता है, कोई बरगंडी में मांगता है, कोई कॉपर में मांगता है। तो जैसे भी क्लाइंट चाहे आप वैसा कलर ले सकती है।